अभी स्टार्ट करते सेशन। लास्ट वीक का जो हमने व्यू डिस्कस किया था वहीं वहीं से हम लोग कहीं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट फ्राइडे जब हमने सेशन रखा था हम लोग यहाँ पर थे निफ्टी में, ओके। फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे। फ्राइडे को भी अपना व्यू तो यही था कि मिनिमम हम यहाँ तक तो अभी पहले देख रहे हैं, यहाँ तक तो कोई पुल बैक का अपना एक्सपेक्टेशन नहीं था। एंड मंडे ही वो लेवल आ गया, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ गया था। ये अपनी सैस की क्लोजिंग की वजह से थोड़ा ज़्यादा लेवल आ गया था 774 का, जिसमें किसी को भी बुकिंग करने का टाइम नहीं मिला होगा। बट अपना जो लेवल था ये वाला, करेंटली इसको आराम से टच कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखें, एक इनफ रैली मार्केट कैरी कर चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का रैली हो चुका है, राइट। एंड आप अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे, जो हम लोग ब्रेकआउट देख रहे थे ये वाला, ये कंफर्म भी हो गया। इस ब्रेकआउट के सारे टारगेट्स डन हो चुके हैं। अब पॉइंट क्या आता है मार्केट में, यहाँ पे स्टैंड करने के बाद इसके ऊपर ना पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो क्लोजिंग नहीं दे पाया, और इवन फोर्थ डे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अगर इसको डायरेक्ट ही निकलना होता तो ये 1-2 दिन बाद क्लोजिंग दे देता। तो अभी चांसेस क्या बनते हैं यहाँ से, हमारा ये वाला टारगेट था बहुत टाइम से, अगस्त एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम, यहाँ तक ये टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो टारगेट अभी भी अपना ऑन रहेगा। बट अभी जहाँ पे निफ्टी खड़ा है वहाँ से हम लोग थोड़ा सा पुल बैक एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग सिर्फ एज अ पुल बैक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी करंट हाई यहाँ तक मारा है, इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। अभी कोई करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पुल बैक मतलब सिर्फ छोटा सा एक पुल बैक। एंड सिनेरियोस हमने अभी लास्ट टाइम बिल्कुल बॉटम पे ही अपडेट किया था बाय ऑन डिप का, यहाँ पे हमने अपडेट किया था बाय ऑन डिप, अभी भी बाय ऑन डिप ही चल रहा है, ठीक है। ये जो हमारा स्मॉल अगर पुल बैक आता है लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ख़त्म होकर, ये वाली गैप फिलिंग बस थोड़ा 24,300 है 24,200 तक। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको निफ्टी में ना डेली के डिमांड जोन्स दिखेंगे, इसीलिए मैं पुल बैक यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। एक तो देखो अपना ये वाला एरिया है, ये भी एज अ डिमांड जोन ही काम करेगा। और देन गैप के साथ हमारे पास नीचे भी लेवल्स हैं ये वाले, तो ये भी आपके एज अ डिमांड जोन ही काम करेंगे। तो कई सारे लेवल है जो एज अ डिमांड जोन काम करने के लिए रेडी है। एंड इवन हमने बियरिश साइड को व्यू एक्टिव करने के लिए हमने ये 2 रेड लाइन ड्रॉ करी थी स्टार्टिंग में, हमने ये वाली रेड लाइन ड्रॉ करी, अब इसका काम नहीं है। अब अगर बियरिश साइड व्यू एक्टिव करना है, ये वाला लो ब्रीच होना, तो मिनिमम हमको एटलीस्ट पहला ये वाला कट होना चाहिए लाइन। ये हमारा एक लेवल था जो कि यहाँ से लास्ट टाइम रिवर्सल आया था, और इसी के आसपास हमने 24,136 का एक लेवल रखा था। तो अगर नीचे आते टाइम ये लेवल कट करके डेली पे क्लोजिंग देता है, एंड इवन ये वाला लेवल भी कट करके डेली पे क्लोजिंग देता है, फिर हम लोग फर्दर एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास एक ये डिमांड जोन भी और एक ये डिमांड जोन भी, ये डिमांड जोन प्रॉपरली हमारे लेवल के ऊपर है। तो मेरे को लग रहा है ये डिमांड जोन में डीप में आ सकती है मैक्सिमम प्राइस, इसके डीप में आकर मतलब मैक्सिमम अगर फॉल आता है तो डीप कर सकती है। देन इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे अपने वही टारगेट जो हम 24,200 24,300 के टारगेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अभी भी हमारा टारगेट ऑन है। स्मॉल पुल बैक मैंने क्यों बोला, निफ्टी का चार्ट आपको लग रहा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बाद फॉल कर रहा है तो ट्रैप करेगा। बट निफ्टी के चार्ट को देखकर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होना तो आप सेंसेक्स का चार्ट एक बार ओपन करो। सेंसेक्स के चार्ट को देख के आपको थोड़ी इस बार ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये आप देख रहे हो ये वाला लेवल जो सेंसेक्स में था, जो अभी लास्ट हाई बना था मार्च के बाद जो रैली आई थी, उसी का हाई निफ्टी में मैंने कंसिडर किया, ब्रेक हो चुका है। बट सेंसेक्स में आप देखो सैस क्लोजिंग नहीं आया था, जो नया क्लोजिंग कॉन्सेप्ट है नहीं आया था। तो इसमें हमारा डेली का हाई वो ब्रीच ही नहीं हुआ, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो क्लोजिंग में ब्रीच हुआ ही नहीं, और ये एकदम रेजिस्टेंस के आसपास से ही कहीं से फॉल कर रहा है। तो अब इसके सेंसेक्स के चार्ट को देखकर मैं कह सकता हूँ कि फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेंसेक्स में अगर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग तो एक मैक्सिमम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने निफ्टी का जो आपको प्रेशर बताया बियरिश का, वो मैंने थोड़ा सा सेंसेक्स को देख के बताया। लाइक सेंसेक्स अगर फॉल करता है, एक गैप फिलिंग का व्यू मेरा सेंसेक्स में थोड़ा सा है कि अभी अगर मैक्सिमम फॉल थोड़ा सा आता है तो मतलब 1.5% टू 1.7%, एक छोटा सा फॉल पुल बैक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 1.7% मुझे सेंसेक्स में दिख रहा है। तो निफ्टी में अगर मैं इसी चीज़ को देखूँ 1.7% करके, निफ्टी में अगर मैं सेम अभी यही करंट मार्केट प्राइस से 1.7% डाउन देखूँ, ठीक है, ये करंट प्राइस है, यहाँ से 1.7% डाउन, वो अराउंड यहीं कहीं पे आ रहा है। तो मैंने यही आपको बोला कि मैक्सिमम डीप आ सकता है। तो अगर थोड़ा सा पुल बैक आता है तो एक आपको निफ्टी में प्राइस थोड़ी डीप आती हुई दिखेगी यहाँ तक मैक्सिमम, फिर इससे पहले आपका पुल बैक ख़त्म हो जाना चाहिए।
अगर इसके नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो हम लोग वापस से नए लो के एक्सपेक्टेशन करेंगे, फिर हमारा ये वाला व्यू फेल हो जाएगा। बट करेंट टाइम पे हमारा एकदम परफेक्ट चल रहा है अभी, जब से बॉटम बना है अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, गैप मतलब अच्छा सपोर्ट लिया, उसके बाद ये लो ब्रीच करा ही नहीं मार्केट ने। इसी लो के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्राई कर रहे थे कि यहाँ तक का मूव कैप्चर करें, बट यहाँ पे मैंने पार्शियली बुकिंग के लिए भी मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, राइट। अभी अगर हम लोग देखें तो ये पुल बैक अगर यहाँ तक आता है तो इससे यहीं पे मैक्सिमम एक बार सपोर्ट लेकर फिर हम वापस से इस वाले व्यू के लिए एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और ये वाला व्यू हमारा आ जाना चाहिए अभी, मतलब अगस्त एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मे बी शायद अगर ये पुल बैक अच्छा आता है तो शायद सितंबर फर्स्ट वीक भी लग जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो अपना रैली देख रहा था बहुत तेज़ आई है, तो ये रैली अब थोड़ा सा फॉल भी क्विक करके रैली फास्ट ही कैप्चर करेगा। ये वाला जो हमारा एक बना था मूव, इसमें देखोगे तो बहुत साइडवेज मूवमेंट था, तो यहाँ पे हम टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे मुझे आइडिया लग रहा है कि 2-3 हफ्ते के अंदर एज़ पर एक्सपेक्टेशन है ये कि ये काम हो जाना चाहिए। तो एक छोटा सा पुल बैक बनेगा, अब वो आपका यहाँ तक भी बन सकता है, यहाँ तक भी बन सकता है, ठीक है, पर मैक्सिमम मैं यहीं तक सोच के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड जो अगर इस वाले लाइन को ब्रेक करके डेली पे गया तो फिर मैं थोड़ा सा अपने व्यू को करेक्शन के फेस पे ले जाऊँगा, मतलब कि शायद अटक सकता है। अभी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग का यही टारगेट ऑन रहेगा निफ्टी में, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। और किसी ने हैंड रेस किया क्या? ओके, नहीं है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी परफेक्टली अपने एक अच्छे खासे की लेवल को फॉलो कर रहा था। ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, ये वाला की लेवल जब से अचीव हुआ है तब से इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं गया। एंड बैंक निफ्टी का टारगेट भी हमने, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई टारगेट हम लोग अभी देख रहे हैं, बहुत टाइम, इसमें थोड़ा टाइम है, अभी ये सितंबर तक भी शायद ना मिले, बट आएगा ये। इसका हमें क्या करना था मेन, ये आपका जो पुल बैक बना था बैंक निफ्टी में, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट से हम इसको ट्रैक कर रहे थे, जिसमें ब्रेकआउट जाके रुका था यहाँ पर, जो कि की लेवल है। की लेवल क्या होता है, मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पे अब देखोगे ये आगे के लिए भी अब की लेवल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार रजिस्ट कर लिया, पीछे देखोगे 1-2 बार सपोर्ट किया, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस जैसे काम किया। तो एक लेवल है जो मल्टीपल टाइम वर्क कर रहा है। तो जो भी लेवल मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है उसको हम की लेवल कहते हैं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था बैंक निफ्टी के लिए। एंड अभी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में पुल बैक इतना नहीं दिख रहा है, जैसा निफ्टी में दिख रहा है वैसा ही बैंक निफ्टी में भी है। डेली का हमारे पास एक फ्रेश डिमांड जोन बन गया है, जिसमें आपका EMA का भी सपोर्ट है, SMA SMA 50 का सपोर्ट है हमारे पास, प्लस ये वाला लेवल आपका जल्दी ही, मतलब एक बार ये पुल बैक छोटा सा कंप्लीट होता है उसके बाद बैंक निफ्टी में आप ये वाला लेवल ब्रेक होते हुए देखोगे। जब निफ्टी 25,000 को टच करेगा तब ये वाला लेवल बैंक निफ्टी का ब्रेक हो जाएगा। बैंक निफ्टी अपना नया इस वाले हाई, मतलब हाई को ब्रेक करके एक नया हाई मार सकता है। ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा मैं, इस वाले हाई को ब्रेक करने की अभी बात कर रहा हूँ। ऑल टाइम हाई लगने में थोड़ा टाइम है अभी मार्केट में, लाइक बैंक निफ्टी में थोड़ा टाइम है, निफ्टी में और थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो अभी करंटली जो अपना फेस चल रहा है बैंक निफ्टी का, इसमें एक पुल बैक डन हुआ था, इसके बाद से हम लोग ये वाला टारगेट अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक छोटा सा पुल बैक जैसा निफ्टी में वैसा इसमें भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें डेली का डिमांड जोन हमारे पास सपोर्ट के लिए। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक कॉमन चीज़ है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये आपका डेली का जो डिमांड जोन है, एक ये डेली का डिमांड जोन, एक ये डेली का डिमांड जोन, बैंक निफ्टी में 2 हैं, एंड अगर मैं निफ्टी में आपके 2 हैं, एंड बैंक निफ्टी अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो सिर्फ एक ही है, पर बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा लग रहा है उसके कंपैरिजन में निफ्टी के, ठीक है। तो ये वाला जो डिमांड जोन है इसको भी डीप तक बैंक निफ्टी देख सकता है। तो एक छोटा सा बस पुल बैक है, मे बी 200-300 पॉइंट मैक्सिमम, वहाँ से आपको एक अच्छा वापस से रैली की तरफ मार्केट वापस दिखेगा। हम लोगों का सिनेरियो अभी भी बाय ऑन डिप ही चल रहा है, यहाँ से हमने बाय ऑन डिप अपडेट किया, तो जब तक हम लोग सेल ऑन राइज या फिर साइडवेज नहीं अपडेट करते तब तक बाय ऑन डिप चलेगा, ठीक है। तो अभी बाय ऑन डिप सिनेरियो के हिसाब से हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, एंड अभी भी हम इसी टारगेट के लिए देख रहे हैं एक छोटे से पुल बैक के बाद, ठीक है। तो जिन्होंने बॉटम पे ख़रीदा था, मंडे अगर आपको चांस मिलता है आप एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके छोटे पुल बैक के बाद वापस एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक एंजॉय करो, अपना स्टॉप लॉस कट मत करना, ठीक है। मतलब अपना स्टॉप लॉस जो हमने लास्ट रखा था ये बॉटम कट होने के बाद ही निकलना। फिर अगर आप बुक करना चाहते हो पार्शियल बुकिंग के बाद डिमांड जोन के डीप में देखे तो वापस हम एडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू हमारा ये है। एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं, थोड़ा क्रूड ऑयल देख के हमको एक और क्लियरिटी मिल जाएगी यूएस और ईरान का थोड़ा फॉल कैसा चल रहा है अभी।
तो आप देखोगे क्रूड ऑयल में एक फॉल आ चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। पर अभी क्रूड ऑयल जब उठता है ना तो मार्केट इतना फॉल नहीं करता है। हमने ये लास्ट टाइम भी ऑब्जर्व किया था, जब क्रूड ऑयल रैली कर रहा था मार्केट ज़्यादा फॉल नहीं किया था। इसने ऑलमोस्ट लास्ट अभी 2 सेशन पहले हमने डिस्कस किया था ना कि क्रूड ऑयल ने अपना ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा फॉल का रिकवरी कर लिया था। मतलब क्रूड ऑयल इतना उठा तो मार्केट गिरना चाहिए था अल्टरनेट होकर, बट निफ्टी ने इसके कंपैरिजन में बहुत कम फॉल दिया था। ये हमने 2 सेशन पहले डिस्कस किया था, राइट। निफ्टी का अगर मैं फॉल देखूं ऑल टाइम हाई से, तो निफ्टी अभी इतना नहीं कम बैक कर पाया। लाइक अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे निफ्टी में अभी इतना फॉल नहीं आया। लाइक क्रूड ऑयल में अगर मैंने देखा 50% का रिकवरी था, बट निफ्टी का अगर आप फॉल देखोगे ना, यहाँ पर निफ्टी बहुत कम फॉल किया था, अराउंड 2 से 3% कर पाया था, और क्रूड ऑयल पूरा रिकवर कर गया था। उस कंपैरिजन को अगर मैं देखूं तो निफ्टी में सिर्फ 2 से 2.5% का फॉल था, ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का ये फॉल था। इसी टाइम के आसपास क्रूड ऑयल हमारा बहुत तगड़ा उठा था। ये आपका 7 जुलाई का कैंडल है, एंड सेम चीज़ आप क्रूड ऑयल में देखना अभी, ठीक है। क्रूड ऑयल में इसी के आसपास आप देख लो 7 जुलाई से बहुत अच्छा रैली किया है। तो निफ्टी अब उतना फॉल नहीं कर रहा क्रूड ऑयल के हिसाब से, बट अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो निफ्टी उठ जरूर रहा है। तो मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट को रिएक्ट कर रहा है, निगेटिव सेंटीमेंट को कम रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे ना मार्केट सेंटीमेंट आपका पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन बहुत हो चुका है, इसका कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आना ही है। तो ये छोटे से पुल बैक के बाद मैं इसके अंदर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो हमारा बहुत टाइम का कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट आई थिंक ये मार्च के बाद का ही है, अप्रैल का है। ये 22 अप्रैल से आपका जो हाई लगा था ये अभी तक ब्रेक तो हो गया चलो अभी, बट अभी तक इसमें कुछ खास रैली नहीं मिली इसके ऊपर। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला हाई अब ख़त्म हो जाएगा, एंड ये जो हमारा 3 महीने ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन चला, 3-4 महीने का, ये ख़त्म करके अब मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। बस एक पुल बैक छोटा सा अभी एक्सपेक्टेड है, अगर वो आ जाता है ठीक है। डायरेक्ट निकलना होगा तो हम लोग पुल बैक का व्यू कट ऑफ कब करेंगे। लाइक अगर आपने पुल बैक में कुछ ट्रेड बनाने का प्लान किया तो आपको कट ऑफ कब करना है। अब यहाँ पे आपका जो हाई बना है इस कैंडल का, अगर ये डेली पे क्लोज कर देता है तो 315 के अराउंड पे आप कट ऑफ करने का प्लान बना सकते हो। ऐसा आप अपने पुल बैक का व्यू एटलीस्ट 100-200 पॉइंट और कैरी करके बुक कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो टॉप पे एक बार बनाया हुआ एक सेलिंग हेज, तो उसको भी हम लोग कट ऑफ करेंगे डेली के डिमांड जोन में, ठीक है। अभी डेली का डिमांड जोन जब अचीव होगा तो मैं भी कट ऑफ करूँगा अपना हेज। तो अगर आप आपका भी कुछ एक्टिव है तो अपना स्टॉप लॉस ये रखना है हमको। लाइक ये जो हमारा हाई बना था इसको अगर ब्रेक करके डेली पे कुछ भी क्लोजिंग देने लगता है तो मैं निकल सकता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में भी हम करेंटली ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, टॉप वाला। इससे पहले एक छोटा सा पुल बैक, ये आपका निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी के लिए हम लोगों ने जो व्यू अभी बहुत टाइम से डिसाइड किया वही फॉलो करेंगे, ठीक है। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई का है, बट उससे पहले ये वाला व्यू हमारा एक्टिव है। इसमें भी थोड़ा सा पुल बैक जैसे निफ्टी के साथ आएगा तो ये डेली के डिमांड जोन के डीप तक आ सकता है। इसके बाद वापस हम ये वाले हाई को ब्रेक करने का एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। सेंसेक्स के चार्ट को देखकर मैंने थोड़ा सा पुल बैक अभी प्रिडिक्ट किया है, तो होपफुली सेंसेक्स का ये हाई नहीं कट होना चाहिए। ये जो हाई सेंसेक्स में बना है, अगर ये भी कट होता है तो मेरा जो छोटा सा पुल बैक का व्यू था वो कट हो जाएगा। लाइक ये वाला अगर रेजिस्टेंस ही ब्रेक कर देता जिसके हिसाब से हमने पूरे व्यू को डिसाइड किया, तो कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी करेंटली ओवरऑल मार्केट का व्यू यही है। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ इस पोर्शन तक? अगर किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेस कर दो, और नहीं है तो आप लोग कुछ यस या नो लिख दो कमेंट में, मैं देख लेता हूँ। जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी व्यू डिस्कस किया उसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, अगर सबको क्लियर है तो एक बार कुछ रिएक्ट कर दो या फिर कुछ आप इंडिकेट करो जिससे हम फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे का सेशन। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मैंने अपडेट कर दिया कंप्लीट आपको, एंड अभी हर वीक हम बस फॉलो अप ही ले पा रहे हैं बिकॉज सब कुछ परफेक्टली चल रहा है अभी तक, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ऑटो रिस्क में तो डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, टीम स्पीक में कोई स्टॉक नहीं आया, तो आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आप में से ऑप्शन सेलिंग का कितने लोग को नॉलेज है, या ऑप्शन सेगमेंट का कितने लोग को नॉलेज है?
आप लोग कुछ कब, जब तक आप इसमें टाइप कर दो मैसेज, जब तक मैं एक बार सेंसिबल लॉगिन कर लेता हूँ। आज हम लोग एक स्ट्रेटजी पढ़ेंगे सिंपल, जिससे हम मंथली कुछ फिक्स इनकम निकाल सकते हैं मार्केट से, ठीक है। सिंपल है, इसको हमें करने के लिए ज़्यादा फंड रिक्वायरमेंट बहुत हाई भी नहीं है, एंड प्लस आप इससे कुछ ना कुछ मंथली निकाल सकते हो। ओके, किसी ने ऑप्शन सेलिंग का नहीं सुना क्या पहले? चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक चार्ट ओपन कर लेते हैं रैंडम। ऑप्शन सेलिंग पहले क्या होता है, लाइक ऑप्शंस में आपके पास बाइंग एंड सेलिंग दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाइंग में तो हम लोग प्रीमियम बढ़ने पे पैसा कमाते हैं, सेलिंग में हम लोग प्रीमियम कम होने पे पैसा कमाते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। कुछ हम लोग प्रीमियम बाई करते हैं ऑप्शंस में, राइट। लाइक मैंने 20 रुपये का प्रीमियम बाई करा, तो ये 20 रुपये का प्रीमियम जब बढ़ेगा तो मुझे बाइंग में प्रॉफिट होता है, बट ये 20 रुपये का प्रीमियम ज़ीरो अगर मैं कर दूँ तो सेलिंग में मुझे पूरा का पूरा 20 रुपये के प्रीमियम का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सेलिंग होता है, मतलब टाइम के साथ आपको डीके मिलता रहेगा, उसका फ़ायदा होता है। धीरे धीरे टाइम के साथ प्रीमियम कम होते हैं डेली, ठीक है। एक तो इसका फ़ायदा मिलता है, दूसरा अगर डायरेक्शन मिल गई तो आपका प्रीमियम जल्दी ज़ीरो की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन सेलिंग करके इसका फ़ायदा हम लोग उठाना चाहते हैं, ठीक है। आज हम लोग हेजिंग वगैरह का बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी, एक आपको ना लार्ज कैप के स्टॉक्स को देखना है। सबसे पहले लार्ज कैप में भी कुछ सेलेक्टेड स्टॉक है, बेस्ट सूटेबल आपका ये है HDFC बैंक के लिए अभी, ठीक है। HDFC बैंक को अगर आप देखोगे, इसमें मैं मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ, 2020 से लेकर अभी तक इसमें कितनी बार 10% की बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल, ठीक है। 7%, इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे भी नहीं है। एक ये कैंडल, ये 5% है। ये वाली कैंडल आपकी 9.94 है। मेरे को मिनिमम 11 तक देख सकता हूँ मैं, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरे को 11% तक नहीं लगेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ एक या दो कैंडल आपको मिलेंगी जो 10% के ऊपर है, ठीक है। एक आपकी ये कैंडल 10.86 है, इसमें भी 11% नहीं टच किया है। और इससे पहले ये 10.35, इसने भी 11% नहीं टच किया। एंड एक आपकी ये कैंडल, ठीक है, ये 21% समथिंग है। और इससे पहले आपका 9.73%। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल सा है, हमको ना बाइंग साइड को बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। कभी भी आप HDFC बैंक देखो या कोई भी बड़ा स्टॉक देखो, बाइंग साइड ना आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, सेलिंग साइड आपको बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस वाले कैंडल को देखूँ तो ये भी शायद 10% ठीक है एक टाइम पे, यहाँ से स्टार्ट हुई है कैंडल, ओके। ये कहीं ना कहीं आपकी 17% की थी अगर एक टाइम पे कैंडल अप साइड को, तो इसमें शायद आपका स्टॉप लॉस हिट किया होता। तो ऐसी कुछ कैंडल्स होंगी जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास HDFC बैंक कैश में उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। ये हम लोग ना एज अ पोर्टफोलियो हैजिंग यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है तो आप उसको हैज कैसे करोगे। तो पोर्टफोलियो में अगर हम लोगों लार्ज कैप के स्टॉक में लगाए, एज्यूम करते हैं HDFC बैंक में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। ये मैंने HDFC बैंक में कुछ इन्वेस्ट किया है। अब मैं दो तरह का प्लान आपको बताऊंगा। एक तो आपका है 1 लाख का, अगर मैंने HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। लाइक 1 लाख का कैपिटल मैंने HDFC बैंक में लगा रखा है। अब ये 1 लाख का कैपिटल मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट का तो रिटर्न मुझे मिलेगा उठने पर, ये तो श्योर है।
राइट। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मैं इसको कर सकता हूँ प्लेज, ठीक है। प्लेज अगर मैं करूँगा मुझे मिल जाएंगे 80K रिटर्न में, 20% कट करके 80K मुझे मिल जाएंगे हेजिंग करने के लिए, ठीक है। अब मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो 1 लाख समथिंग का है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया HDFC बैंक में, एज्यूम करके चलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस 1 लाख को प्लेज करके मैं मंथली 3 से 5% कमा सकता हूँ। अब ये मैं कैसे करूँगा, मैंने देखा कि 10% की कैंडल बहुत रेयरली बनती है, तो मुझे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। किसी किसी महीने आपकी बड़ी कैंडल बनेगी तो वो आपका स्टॉप लॉस है, जैसे इस महीने देखोगे ऑलमोस्ट 21% की कैंडल है, तो ये कैंडल मेरा स्टॉप लॉस है, इधर मेरे को स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है, इधर मेरे को लगेगा मतलब स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे करना क्या है, मुझे बाइंग साइड का मेरे को 10% ऊपर जाकर सेल करने प्रीमियम, या आपको महीने की पहली तारीख को लाइक मंथ का फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ, $3:15 PM, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ कर रहे हो 3:15 PM पे करना है आपको ये, मतलब मार्केट बंद होने से जस्ट 10-15 मिनट पहले। और अगर मंथ की फर्स्ट तारीख को कर रहे हो तो आप सुबह सुबह इसको करना है हमको। हमें बस देखना है मंथ की कैंडल स्टार्ट होती मेरे पास 10% ऊपर का हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, 10% ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो अभी करंट जो चल रहा है मंथ, इसका तो मैं नहीं कर सकता, दिन निकल चुका है, बट मैं आपको सितंबर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 10% देख लेते कितना बन रहा है पहले, उसके हिसाब से हम लोग शॉर्ट करेंगे। समथिंग यहाँ कहीं पे आ रहा है आपका 803 पे, तो मैं 800 को सेल कर देता हूँ। तो मैं सितंबर के एंड का HDFC बैंक का बस 800 का एक लॉट सेल कर रहा हूँ। समथिंग HDFC बैंक पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 800 मेरे को चाहिए, तो मैं सितंबर एंड का ले रहा हूँ, ठीक है। आपको मंथ एंड का लेना है हमेशा, ये आपका थोड़ा कम मिलेगा, अराउंड 5% आपको इसमें रिटर्न मिलता है, यहाँ पे 10% दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल मेरा कितना लगा, 62K। अब 62 फंड मुझे कहाँ से मिल गया, इसको प्लेज करने पे, क्वांटिटी प्लेज का 80K मुझे मिला हुआ है। इसी प्लेज क्वांटिटी को मैं 10% ऊपर जाके सेल कर दूंगा HDFC बैंक। अब ये 10% की रेंज आपको महीने में मुश्किल से साल भर में आपने देखा होगा, पिछले 4-5 साल में सिर्फ एक बार टच हुई है। अब क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मैक्सिमम आपकी 21% की एक कैंडल बनी थी, इसमें मैक्सिमम लॉस आपका अनलिमिटेड है, इसलिए आप इसको स्टॉप लॉस पे भी कट कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस पे कट करोगे तो 11% के आसपास आपको कट करना है, ठीक है। तो ये जो कैंडल आपकी बीच में एक बनी थी, ये वाली कैंडल, इसमें भी आपका स्टॉप लॉस जाता, जो आपको दिख रही है छोटी कैंडल है ऊपर साइड को, बट इसकी एक टाइम के लिए 17% की थी। तो जो भी आपकी 11% के ऊपर की कैंडल होगी, साल में मान के चलो ऑन एन एवरेज अगर एक स्टॉप लॉस भी जाता है तो भी मैं डिसेंट प्रॉफिट में एंड कर सकता हूँ। इससे आपको मिनिमम 5 to 6% ऑफ दिस हेजिंग कैपिटल निकल सकता है। तो मिनिमम आप मान के चलो 3% मंथली का रिटर्न एक तरह से ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर इसमें मान के चलो, अभी 10% दिख रहा है बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा है, सितंबर एंड तक है, तो 29 आपका सितंबर का 30 डेज़ है, अगस्त का आपके पास अलग से अभी बचे हुए हैं 20 दिन के आसपास, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दिन होने की वजह से 10% दिख रहा है, वरना आपको ये 5-6% ही दिखेगा। अब इसमें क्या होगा, अगर आप 62K इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, HDFC बैंक में, एंड अब आप 10% आप इसको देख रहे हो कि 10% में रिटर्न दिख रहा है, 10% में से आपको दिखेगा 6% अगर आप सही टाइम पे क्रिएट करते हो, या 5% या 4%। तो पर मंथ अगर मैं इसमें देखूँ, मैं 62K यूज़ करके 4 से 3000 निकाल रहा हूँ, राइट। तो मैं अपने 1 लाख के कैपिटल में अगर पर मंथ का 3K बस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे 4-5K तक रहता है, बट मैं 3K मान के चल रहा हूँ इसमें HDFC बैंक के लिए, ठीक है। तो 12 into 3 समथिंग 12 36 समथिंग 36K तक आपका रिकवर हो जाएगा फंड साल के एंड तक, ठीक है। अब ये मैंने 3 क्यों लिया है, क्योंकि किसी महीने मान लो आपका स्टॉप लॉस लग गया तो एवरेज तो गिरेगा ना, 5% थोड़ी रहेगा एवरेज, 3 का एवरेज आ गया, तो कहीं ना कहीं मैं 36K पर मंथ पर ईयर में इससे रिटर्न निकाल सकता हूँ 62K इन्वेस्ट करके, जो कि मेरा हेजिंग कैपिटल में से जा रहा है, ठीक है। तो 62K लगाकर मैं 36K पर मंथ पर ईयर में निकाल सकता हूँ, राइट। और 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है, इस हिसाब से मैं देखूँ तो 2-3 साल में तो मेरा इन्वेस्टमेंट का कैपिटल ही मैं यहाँ से निकाल लूँगा,
प्लस जो 1 लाख में मेरा ग्रोथ होगा वो अलग है। अब मान के चलते चलो स्टॉप लॉस हिट किया तो मुझे लॉस कितना लगेगा। अब यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं 1 लाख HDFC बैंक में, ठीक है। तो अब मुझे इसके हिसाब से कितना लॉस लगना चाहिए। अब मैं इसको स्टॉप लॉस पे लेके जा रहा हूँ और मिनिमम मैं 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे इतना 10% रैली देने में HDFC बैंक को, ठीक है। तो मैं इसको 30 अगस्त तक एटलीस्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ। 27 अगस्त तक ही किया है मैंने एक्सटेंड। अभी इसको स्टॉप लॉस पे लेके चलते हैं। 14,000 का मुझे लॉस दिख रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 14,000 का लॉस, बट यहाँ पे एक कैच आप मिस कर रहे हो। अब यहाँ पे HDFC बैंक मैंने कैश में भी ख़रीदा हुआ है, राइट। कैश में भी मैंने HDFC बैंक को ख़रीदा हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर आपका इधर वाले में लॉस हिट होता है तो कैश में भी तो 10% रैली करेगा, वो 11% रैली करेगा। तो कैश में अगर 11% रैली करेगा तो 1 लाख के कैपिटल पे आपका ऑलमोस्ट 11% बना, तो 11K तक रिटर्न बन गया और आपका 3K इधर स्टॉप लॉस लग गया। तो 3K आपका स्टॉप लॉस गया तो 1 महीने की अर्निंग आपकी चली गई एक तरह से 3 से 4K वाली। तो इसका स्टॉप लॉस हमको जब लगता है ना तो कैश में हमको रिटर्न मिल जाता है। अब ये तो हमने देखा 1 लाख पे HDFC बैंक का हमने बस हेज कर लिया, रैंडम कैपिटल रखा। अब मैं क्वांटिटी अगर बैलेंस करके रखूँ ना तो इसमें मेरे को लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर रिटर्न इसमें बहुत कम निकलेगा उस कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। HDFC बैंक का एक लॉट आपका कितने का है, एक लॉट आपका 650 का है। तो मेरे पास 650 क्वांटिटी इक्विटी में होनी चाहिए HDFC बैंक की, ठीक है। तो इसका मतलब है 650 इंटू करेंट प्राइस आपकी समथिंग 729 के अराउंड पे है, क्लोजिंग आपका 731 है। तो आपका होगा 650 इंटू 731 जो कि 4,75,000 आता है। तो मतलब अगर HDFC बैंक के आपके पास 4,75,000 की क्वांटिटी है लॉन्ग टर्म में, या आपने कोई म्यूचुअल फंड में या फिर कोई SIP करके 4 लाख के ऊपर आपके पास हो गया है इन्वेस्टमेंट आपका HDFC बैंक में, ठीक है। तो 4.7 लाख समथिंग ये राउंड फिगर आ रहा है, ठीक है। अगर इतना आपका इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है तब आप इसको FNO के साथ बैलेंस कर सकते हो। लाइक ये मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट इसके अंदर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम वही 10% दूर जाके हेज करूँगा और मैं सिंगल लॉट पे कर रहा हूँ। 650 क्वांटिटी मेरे पास कैश में है एंड 650 क्वांटिटी ही मैं यहाँ पे आके FNO में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को रिटर्न दिख रहा है समथिंग, इफ़ यू डन आफ्टर दिस सो गिव अ व्यू टू यूज़ AZX न्यू फीचर, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिख रहा है 650 पे हमने शॉर्ट करा, ठीक है। प्रॉपर मेरे को इतना जो रिटर्न दिख रहा है ये मेरे को मिलेगा एंड ऑफ द डे तक। अब अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है, मैंने शॉर्ट करा है, बियरिश ट्रेड लगाई है, मार्केट ऑपोजिट गया 4-5% चला गया, फिर भी सेलिंग कर रहा है मैंने, ठीक है, और 10% दूर जाके गया, तो मेरा प्रीमियम एंड तक आके 0 होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा पूरा रिटर्न बनेगा। 10% तक जितना भी गिर जाए 10% तक मेरे को पूरा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो स्टॉप लॉस लगता है, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी मेरा 14,000 ही होगा। अगर मैं बीच में स्टॉप लॉस देख लूँ 10 to 14,000 पहुँचेगा, तो 14,000 का मान लो स्टॉप लॉस लग गया आपका। बट अब जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया आपको, ये वाला जितना कैश आपके पास पड़ा है उतना ही आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस में भी है, तो यहाँ पे हमको लॉस बहुत रेयर लगेगा। अब कैश में आपके पास 4.7 लाख का अगर HDFC बैंक है तो 10% मूवमेंट में आपका रिटर्न कितना होगा, 4 लाख का समथिंग 10%। मैं 4.7 लाख की जगह 4 लाख का ही 10% ले रहा हूँ, तो 4 लाख का आपका अराउंड 10% बनता है समथिंग 40,000। अब आपका स्टॉप लॉस लग रहा है यहाँ पे 16-17,000 का, ठीक है, और आपकी रिटर्न आपका निकल रहा है 40,000 का 10% उठने में। तो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न ज़्यादा निकला है, डबल हो गया, बल्कि आपका कैपिटल रिटर्न डबल निकल गया। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो कैश में आप अपना बुक कर लो और अपना ऑप्शंस वाला साथ में बुक कर लो लॉस, तो आपका लॉस भी नहीं लगा, प्लस आपको कैश में भी आपका फ्री हो गया, वापस से आपने बाई कर लिया अगले महीने कैश में, नेक्स्ट मंथ आपने कैश में फ्रेश बाई करा, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। अब इससे आप अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करके हेज करके आप थोड़ी रेंटल इनकम मंथली निकाल सकते हो। ये एक सिंपल सा मेथड है, सिर्फ आप कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही कर सकते हो। अभी जैसे HDFC बैंक में मैंने 10% की एक सेफ रेंज निकाली कि 10% नहीं जाता जल्दी,
वैसे ही आपको दूसरे स्टॉक का देखना पड़ेगा, किसी किसी स्टॉक का 15% होगा, वहाँ आपको रिटर्न कम निकलेगा। तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं पहले जिनमें मूवमेंट बहुत कम हो, मतलब ईयरली मूवमेंट बहुत कम आता हो। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको इसके बेस्ट केस रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ आया सबको यहाँ तक? ये सिंपल एक पोर्टफोलियो हेजिंग प्लानर है जो लाइक बड़े बड़े हेज फंड्स यूज़ करते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा था, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये वाला समझ आया सबको? हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करने का एक्सेस देता हूँ एक बार। अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट वैसे भी ख़त्म हो गया है, अभी मैं एक बार अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ सबको। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन एक्सेस अभी सबके पास है, आप लोग अनम्यूट करके कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो इस पर। हेलो। हाँ सूर्या, कुछ एक्सप्लेन करना है क्या सेशन में? हाँ, वो ऑटोजोनेक्स फीचर जो आया ना अभी तक, उसको एक्सप्लेन कर दो। अगर अनुराग वीडियो joined है? मतलब वीडियो लाइव है तो उसमें कर सकते हो, नहीं तो उसको ऑफ वीडियो में कर दो। और क्या? अरे लाइव ही है अभी, तो तुमको शेयर करना है स्क्रीन? नहीं 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 नहीं, आप स्क्रीन करो। मैं अभी फोन से ज्वाइन हूँ ना, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ अभी। कौन सा फीचर एक्सप्लेन करना है? कौन सा? वो ऑटोजोनेक्स का जो न्यू फीचर अभी आया ना जस्ट रिसेंटली, वो इस पर वही करना है एक्सप्लेन। अरे खुद अभी मैं अनुराग है मीटिंग में? हाँ, शायद पहली बार ज्वाइन किया है बंदा। तो अनुराग को बोल दो ना, बेटर एक्सप्लेन कर लेगा, उसने फीचर लॉन्च करा है। मुझसे कुछ मिस आउट भी हो सकता है ना। हेलो अनुराग सर। हेलो। माइक ऑन नहीं करेंगे आज? हाँ ओके, ठीक है। आप विनय भाई, आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अरे मैंने अभी फीचर बैक टेस्ट नहीं करा अच्छे से, तभी तो बोल रहा हूँ। तुम लोग एक्सप्लेन करोगे तो बताओ। तो नेक्स्ट मीटिंग में कर देना। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं इसको एक्सप्लेन, ठीक है। कैसे हो भाई लोग? आज तो मैं भी आया, अनुराग के साथ मैं भी आ गया। चलो मैं इसको एक बार निर्मल भाई कैसे हो? कर देता हूँ। बस बढ़िया है, आप बताइए सब लोग। और निर्मल भाई कैसे हो भैया आप? दिनों बाद।